हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टेक विज्ञान। और आज के इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ एसएसडी और एचडीडी के बीच में डिफरेंस के बारे में। और अगर आप कोई पीसी बिल्ड करवाने जा रहे हो या फिर लैपटॉप खरीद रहे हो तो आपको कौन सा स्टोरेज डिवाइस लेना चाहिए, तो इस वीडियो के बाद आपके सारे कन्फ्यूज़न दूर हो जाएगी। तो चलिए इस वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं इन दोनों के पूरे नाम के बारे में। तो एचडीडी का पूरा नाम होता है हार्ड डिस्क ड्राइव और एसएसडी का पूरा नाम होता है सॉलिड स्टेट ड्राइव। इन दोनों के बीच में सबसे बड़ा डिफरेंस ये होता है कि एचडीडी जो होती है यानी कि हार्ड डिस्क, उसमें मूविंग पार्ट्स होते हैं। मूविंग पार्ट्स से मेरा मतलब है कि अगर आपके घर में डीवीडी प्लेयर है तो उसमें आप जैसे सीडी या फिर डीवीडी लगाते हैं और वो घूमती है और आपका गाना या फिर वीडियो प्ले होता है, तो उसी की तरह यहाँ पे एक मैग्नेटिक डिस्क होती है जिसे प्लेटर भी बोला जाता है। वो इसमें घूमती है और आपका सारा डेटा रीड और राइट होता है। लेकिन एसएसडी में ऐसा कोई भी मूविंग पार्ट नहीं होता है। वहाँ पे सिर्फ इंटीग्रेटेड सर्किट यानी कि आईसी होती है जिसके के अंदर आपका सारा डेटा स्टोर होता है। और दूसरा डिफरेंस यहाँ पे ये आता है कि जो एचडीडी होती है यानी कि हार्ड डिस्क, वो साइज़ में थोड़ी ज़्यादा बड़ी होती है और उसका वज़न भी थोड़ा ज़्यादा होता है। लेकिन एसएसडी साइज़ में थोड़ी छोटी होती है और वज़न उसका थोड़ा कम होता है। और तीसरा डिफरेंस यहाँ पे ये आता है कि जो एचडीडी यानी कि हार्ड डिस्क है उसमें पावर कंजप्शन ज़्यादा होता है। वहाँ पे जो आपका पावर है वो ज़्यादा कंज्यूम होता है। लेकिन जो एसएसडी होती है उसमें पावर कंजप्शन बहुत ही कम होता है और पावर बहुत ही कम कंज्यूम होता है। और उसके बाद एक और डिफरेंस आता है कि अगर आपके पास एचडीडी है और वो कहीं पे गिर जाती है या फिर उस पर कोई खरोच आ जाती है तो उसके अंदर की जो मैग्नेटिक डिस्क है वो टूट सकती है और आपका सारा का सारा डेटा डिलीट हो सकता है। लेकिन अगर बात करें एसएसडी की, तो अगर आपके हाथ से एसएसडी गिर जाती है या फिर उस पर कोई चोट आती है तो आपका सारा डेटा सेफ रहेगा, क्योंकि उसमें आपको ज़्यादा कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी और आपका डेटा बिल्कुल भी सेफ रहेगा। और अगर बात करें स्पीड की, तो जो एचडीडी यानी कि हार्ड डिस्क है उसमें आपको अलग अलग प्रकार के वेरिएंट्स मिलते हैं। एक तो होता है 5400 आरपीएम वाली हार्ड डिस्क, दूसरी होती है 7200 आरपीएम वाली हार्ड डिस्क। तो जो 5400 आरपीएम वाली हार्ड डिस्क है वो स्लो है, लेकिन जो 7200 आरपीएम वाली हार्ड डिस्क है वो 5400 आरपीएम वाली हार्ड डिस्क के मुकाबले ज़्यादा फास्ट होती है। यहाँ पे आप ये समझ सकते हैं कि जिसकी स्पीड ज़्यादा होगी वो ज़्यादा फास्ट होगा। लेकिन अगर बात करें एसएसडी की स्पीड की, तो जो एसएसडी होती है वो हार्ड डिस्क से कई गुना ज़्यादा फास्ट होती है। मान लीजिए कि अगर आपके पास कोई पीसी है जहाँ पे आपने एचडीडी यानी कि हार्ड डिस्क लगाया हुआ है और वो अगर स्टार्ट करते हो तो आपको विंडोज़ स्टार्ट होने में 2 मिनट लगते हैं। लेकिन अगर आपके पीसी में एसएसडी लगी हुई है और आप स्टार्ट करते हो तो आपका विंडोज़ 30 सेकंड में ही स्टार्ट हो जाएगा। तो इसके आधार पे आप समझ सकते हैं कि जो एसएसडी की स्पीड है वो हार्ड डिस्क से 3 से 4 गुना ज़्यादा फास्ट है। और अगर बात करें प्राइस की, तो जो एचडीडी यानी कि हार्ड डिस्क की प्राइस होती है वो एसएसडी से कम होती है और जो एसएसडी की प्राइस है वो ज़्यादा होती है, क्योंकि जो एसएसडी है वो न्यू टेक्नोलॉजी, मतलब कि अभी भी लॉन्च हुई टेक्नोलॉजी है। लेकिन जो हार्ड डिस्क है वो बहुत ही पुरानी टेक्नोलॉजी है, उसकी वजह से उसकी प्राइस कम है। तो एग्जांपल के लिए अगर आप कोई 1 TB की हार्ड डिस्क खरीद रहे हो तो आपको वो 2 से 3 हज़ार में मिल जाएगी। लेकिन आप अगर कोई सॉलिड स्टेट ड्राइव यानी कि एसएसडी खरीद रहे हो 1 TB की, तो आपको 8 से 9 हज़ार रुपये पे करने पड़ेगी। तो आप समझ सकते हो कि एसएसडी अभी कितनी हाई है प्राइस में, लेकिन आने वाले समय में ये बहुत ही कम हो जाएगा। तो दोस्तों अब बात करते हैं कि आपको कौन सा स्टोरेज डिवाइस बाय करना चाहिए। तो अगर आप कोई ऐसा काम कर रहे हैं जहाँ पे आपको वीएफएक्स, एनिमेशन या फिर प्रोग्रामिंग कर रहे हैं या फिर फोटो एडिटिंग या वीडियो एडिटिंग, तो वहाँ पे आपको स्पीड की ज़रूरत होती है, तो वहाँ पे आप एसएसडी यूज़ कर सकते हैं। लेकिन आपको अगर ज़्यादा काम नहीं है, मतलब कि आपको सिर्फ स्टोरेज चाहिए, मतलब कि आपको फोटोज़ या फिर वीडियोज़ स्टोर करने हैं, तो आपको वहाँ पे एचडीडी आपके लिए सही रहेगी, जहाँ पे आपको स्पीड की ज़रूरत नहीं है। और साथ ही साथ आपको यहाँ पे एक और ऑप्शन मिल जाता है कि आप इन दोनों को एक साथ यूज़ कर सकते हैं, जिसकी वजह से क्या होगा कि आपको एक साथ इसकी स्पीड भी मिल जाएगी और साथ ही साथ आपको ज़्यादा स्टोरेज भी मिल जाएगा, वो भी बजट में। तो जिन लोगों का बजट कम है वो इस तरह का पीसी बिल्ड करवा सकते हैं, जहाँ पे आप एक हार्ड डिस्क और एक एसएसडी यूज़ कर सकते हैं। तो आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए हमारे चैनल को। और अगर आपके मन में कोई सवाल है तो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।